हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी हमारी है खूनी चुड़ैल। तो चलिए, कहानी हमारी शुरू होती है एक टैक्सी ड्राइवर से। एक टैक्सी ड्राइवर होता है, बहुत अच्छा सा ईमानदार। उसकी पत्नी और वो दोनों गांव में रहते हैं। वो रोज़ डेली सुबह निकल जाता है, अपनी टैक्सी शहर में चलाने के लिए जाता है और वापस एक सुनसान रास्ता पड़ता है, वहाँ से होकर के वो गुजरता है, तब अपने गाँव पहुँचता है। ऐसे ही एक दिन जा रहा होता है। उसका नाम होता है जगन्नाथ। टैक्सी ड्राइवर का नाम होता है जगन्नाथ और उसकी पत्नी का नाम होता है तारा। तारा घर पे अपने कामकाज करती है और अच्छे से रहती है। जगन्नाथ एक दिन जा रहा होता है और अपनी कमाई करके जब वापस लौटता है, जब भी कुछ रुपए का उसका काम हो जाता है तो वो चल देता है शाम को, क्योंकि रात देर नहीं करता है। पत्नी रास्ता देखती है, इस वजह से वो शाम को जल्दी ही निकलता है। लेकिन एक दिन उसको एक सवारी दूर की मिल जाती है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है। वही कोई 7-8 बजा रहा होगा। जगन्नाथ आराम से गुनगुनाते हुए चला आ रहा। जब वो सुनसान रास्ते के पास पहुंचता है तो एक लड़की उसको यूं यूं हाथ दे रही होती है कि भैया रुक जाओ, भैया रुक जाओ, मुझे भी छोड़ दो। तो कहता कहाँ जाना है आपको? तो कहती है मुझे वहीं अभी 2-3 किलोमीटर पे मेरा घर है, वहाँ पे मुझे छोड़ देना। तो कहता ठीक है बैठो। वो बैठ जाता। लड़की बैठ जाती है पीछे और वो शीशा अपना ऐसे घुमा लेता है, व्यू मिरर जो होता है घुमा लेता है। उसमें वो देखता है, ऐसे तो दिखता है वो लड़की बहुत खूबसूरत लग रही है। उसके गांव से वो थोड़ी दूरी पे ही उतर लेती है। जैसे वो बार बार जब वो उतरने चलती फिर उसका चेहरा देखता, ऐसे देखता तो बड़ी खूबसूरत सी दिखती है, और जब वो शीशे में ऐसे देखता है भूतनी एकदम दिखाई पड़ती, एकदम चुड़ैल। ये गजब का चेहरा, उसकी पीली पीली आंखें, एकदम लाल, एकदम चेहरा पूरा बहुत भयंकर आंखें। देख के उसकी हवा खराब, एकदम डर जाता है, इतना डर जाता है। फिर वो जब वो रुकवाती है, ऑटो रुकवाती है, टैक्सी ऑटो रुकवाती है और उतरने को चलती है, जैसे ही पाँव नीचे रखती है उसके वो पैर पे नजर जाती है ये बड़े बड़े नाखून यूं उल्टे। वो बहुत उसको दहशत भर जाती है। वो कहती है किराया। जैसे ही वो पर्स अपना खोलती है और वैसे वो अपनी टैक्सी स्टार्ट करके इतनी स्पीड से अपने घर भागता है बिना पैसे लिए, और वो पुकारती हुई रह जाती है। उस चुड़ैल का नाम होता है रूपाली। चुड़ैल का नाम होता है रूपाली। वो वहाँ अपने घर चला जाता है। जगन्नाथ घर जब पहुँचता है तो उसकी पत्नी तारा जो कहती है अरे आ गए आप, आज तो आप जैसे लग रहा है बहुत डरे हुए, क्या हुआ, कौन मिल गया था? वो बोल देता चुड़ैल मिल गई थी। तारा कहती हे भगवान, राम 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 राम, क्या कह रहे हो? तो कहती अरे भाई मजाक मत किया करो, ये लो खाना पीना खाओ, मुँह हाथ धो लो और सो जाओ। कहता मुझे भूख नहीं है। वो जाता है चुपचाप तान की चादर सो जाता है। जब सो जाता है और फिर सुबह उठता है तो वो फिर उसे चाय नाश्ता बनाती है। कहती अरे आप रात में क्या हो गया था, आप इतनी जल्दी सो गए थे, आपने खाना भी नहीं खाया। तो कहता तुम ऐसा करो तारा, तो मुझे वही खाना गर्म करके दे दो। तो कहता फिर वही पूछती आखिर कौन मिल गया था तुमको? तो वो फिर वही कहता चुड़ैल मिल गई थी, मुझे डर लग रहा। फिर वो मजाक समझती है, कुछ नहीं कहती है आगे, और वो हंसी में टाल देती बात। वो उसको खाना चाय दे देती है, वो खा लेता है, फिर वो चला जाता है। इधर वो चला जाता है, फिर वापस जैसे शाम को आता है जल्दी आ जाता है। तब तक देखता क्या है, बाहर वो दरवाजा खोल के कोई खटखटा रहा, खोलता है, दोनों खड़े होते हैं। वैसे ही वो रूपाली नाम की जो चुड़ैल होती है वो सामने आती, कहती भैया भैया आप जो है बिना किराया लिए ही कल चले आए थे। हे भगवान, इसने जो दरवाजे पे देखा है, इसको इसका दहशत के मारे एकदम से चेहरा पीला पड़ गया और वो अपनी पत्नी की तरफ ऐसे देख रहा। तारा कहती अरे बहन तुम कहाँ, तुम क्या नाम है? तो कहती मेरा नाम रूपाली, भैया मुझे यहाँ कहीं रहने के लिए जगह दिलवा दो, मैं यहीं रहने आई हूँ। तो कहता कहीं भी रह लो, मुझे इससे क्या है। और वो जो है उसे वो पैसा उसको दे देती रूपाली। तारा पैसे रख लेती है और वो उसको ऐसे घूरता तुमने पैसे क्यों ले? अरे लेकिन वो पूरी बात फिर वो नहीं बताता, क्योंकि उसकी पत्नी हो सकता डर जाए, इसलिए वो जो जगन्नाथ होता है वो नहीं बताता है। इधर रूपाली वहीं पास में ही एक घर होता है पड़ा, उसे पूछ करके और वहीं रहने लगती है। लेकिन ये हकीकत जो है सिर्फ जगन्नाथ जानता है। जगन्नाथ तो दूसरे दिन फिर टैक्सी लेके चला जाता है। अब इसकी पत्नी साफ सफाई करती है और खिड़की खोल करके बाहर देखती है कि अरे ये तो, उसको देखती वो रंग बिल्कुल अपना रूप बदल रही होती है, वो एकदम चुड़ैल के रूप में आ जाती है। अब जैसे ही वो देखती है उसकी हालत खराब, जैसे वो रास्ता देखती जैसे जगन्नाथ आए और उससे हम बताएं। और जो शाम को जब वापस आता तो बताती है कि वो सामने वाले घर में जो लड़की यहाँ पे रहने आई है वो जो है चुड़ैल है। तो वो बताता है पूरी बात उसको कि क्या क्या मेरे साथ हुआ था, तभी मैंने उसको। लेकिन वो दोनों फिर आपस में ही बात कर लेते हैं कि ये चुड़ैल है, हम जानते हैं, तुम जानती हो, किसी को बताना नहीं।
तो वो कहती ठीक है भाई, नहीं बताएंगे। तीसरे दिन वो फिर चला जाता है। इधर वो जो रूपाली होती है वो जो है उसके घर आ जाती है एक कटोरी चीनी लेने के लिए। कहती दीदी दीदी मेरे यहाँ चीनी खत्म हो गई है, हमें चीनी दे दो। अब वो डर तो रही होती है, लेकिन जो है चीनी उसको दे देती है और वो चली जाती है। उसके साथ वो नॉर्मल रहती, कुछ नहीं वो करती। इधर जो है उसके मन में डर बढ़ता जाता है। ये जाता है वहाँ के सरपंच को बताने के लिए गाँव के, कि यहाँ जो ये रूपाली नाम की लड़की रहती है असल में ये चुड़ैल है, ये कुछ भी कर सकती है। सरपंच होता है यंग एज का, वो कहता अच्छा हमने तो सुना है बड़ी खूबसूरत एक लड़की रहने के लिए आई है। वो बढ़िया सज धज के वहाँ जाता है। अच्छा, इस चुड़ैल की एक खासियत होती है, जो इसको टोक देता है या इससे जो मिलने के लिए जाता है स्पेशली, वो इसको जो है कुछ भी इसके दिमाग में चल रहा होता है वो करती है। तो वो सरपंच जब इससे मिलने के लिए जाता है और बाहर कहता क्यों तुम यहाँ रहने के लिए आई हो, मुझसे पूछा भी नहीं। अब इसको गुस्सा चढ़ जाता, कहता ठीक है आइए आप मेरे घर में जो है आपकी दावत है। और ये रूपाली उसको अंदर ले जाती है। जब अंदर ले जाती है तब तक शाम हो जाती है। इधर ये जो है खिड़की से देख रही होती है, तारा जो है देख रही होती है, क्योंकि सामने ही उसकी भी खिड़की खुलती है। तो देख रही होती, कांच से उसको दिखाई पड़ता है कि सरपंच की दावत चल रही है। और दावत होते होते वो जैसे ही वो बैठता है वहाँ सोफे पे, और वो क्या करती है उसका गर्दन मरोड़ के उसका सारा खून पी जाती है और सरपंच को उठा के बाहर फेंक देती। बाहर जब पड़ी हुई लाश सब देखते हैं सवेरे कि अरे ये तो सरपंच की लाश है, वो भी खून उसके शरीर में है ही नहीं। अरे बाप रे, ये तो खून चूसती है चुड़ैल, इसने अपने आप में ही अंदर से अंदर कहा। तो क्योंकि इसने किसी को बताया तो था नहीं, सरपंच को बताया था तो सरपंच ने मानी नहीं बात और वो उससे मिलने चला। उसने कहा नहीं ये तो लड़की है। अब ये तारा और जगन्नाथ दोनों बहुत परेशान कि क्या करें। इधर जो जगन्नाथ का भाई वो होता है एक मित्र वहीं पे है, वो भी उससे मिलने आता कि भाई मैंने सुना है तेरे पड़ोस में एक बढ़िया सी खूबसूरत लड़की रहती है, वो थोड़ा हमारा टाइप का होता है लेकिन उससे दोस्ती होती है। तो वो कहता हाँ आई तो है, लेकिन तू उससे क्या करेगा मिलके, तो अपने घर रहे आराम से पत्नी के साथ बच्चों के साथ। वो नहीं मानता है, वो भी कहता मैं जरा देख तो लूँ। वो बढ़िया बन ठन के वो भी आता है, बाहर से आवाज लगाता है अरे रूपाली ओ रूपाली क्या मुझसे नहीं बात करोगी, मुझसे भी तो मिल लो। अब जहाँ वो मिलने की बात उसने करी वैसे ही उसका दिमाग बिल्कुल खराब हो गया रूपाली का। रूपाली ने कहा ठीक है कल आना, तुम्हारी भी दावत करेंगे। अब वो बहुत खुश, जगन्नाथ का जो मित्र होता है वो बहुत खुश हो जाता कि अरे वाह रूपाली ने तो हमको दावत पे बुलाया है। वो भैया वो भी सज धज के बढ़िया सेंट वेंट लगा के जाता है। और जैसे उसकी मौत हुई थी सरपंच की, वैसे ही ये जगन्नाथ के मित्र की भी मौत हो जाती है। दोनों जब देखते हैं सुबह उसकी भी लाश, तो सोचते हैं कि ये चुड़ैल जरूर खूनी चुड़ैल है, ये खून ही पीती है। ये जो है इतना डर जाते हैं और एक बाबा के पास पहुंचते हैं, तांत्रिक के पास में। तांत्रिक बाबा से जब सारी बात कहते हैं तो तांत्रिक बाबा कहते हैं वैसे तो मैं बेटा कहीं जाता नहीं हूँ, पूजा पाठ नहीं करता हूँ, लेकिन अगर ऐसी बात है तो मैं उस चुड़ैल को बस में जरूर करूँगा। चलो तुम मुझे अपने घर ले चलो, मगर ये बात किसी को बताना नहीं। तो तारा और जगन्नाथ दोनों चुपचाप अपने घर चले आते हैं और क्या करते हैं, बाबा ने उन्हें बताया होता है कि बेटा एक हम बहुत बड़ा सा घेरा बनाएंगे, उस घेरे में तुम बहुत सारी जो है लकड़ियाँ इकट्ठा करना, सूखी होनी चाहिए जो कि एक ही बार में जल जाए। उसने कहा ठीक। तो दोनों फटाफट बाग जा करके लकड़ी इकट्ठा करते हैं, रखते। सब लोग पूछते भी क्या है तो भाई क्यों लकड़ी इकट्ठा कर रहे हो इतनी सारी। तो जगन्नाथ कहता है देखो मुझे जो है जाना है कहीं और तारा घर में अकेली रहेगी, तो इसको जो है जरूरत पड़ेगी और मैं कहाँ से लाऊंगा इतनी जल्दी, आज आ नहीं पाऊंगा, तो मैं इसको इकट्ठा करके लकड़ी रख दूंगा ताकि मैं 10-12 दिन बाद जो मैं बाहर जाऊं तो ये अच्छे से घर में खाना वाना बना सकेंगे। ठीक है। तो सोचने कोई किसी ने ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया। उसने खूब सारी ढेर लकड़ियों को इतना ऊंचा खूब लगा करके रख लिया। और फिर रात में इनके यहाँ बाबा जी आए, गंगा जल रखा गया, पूरा पूजा पाठ का पूरा सामान तैयार करके यूँ रखा थाली में, अक्षत रोली सब रख करके बैठ गए और चौकी लगा ली बाबा जी ने और पूजा करने लगे। तो वो जो जैसे ही यहाँ पे मंत्र पड़े जाए, गंगा जल छिड़का जाए, तो तारा जो थी वो अक्सर करके रूपाली के घर जाया करती थी पहले, जब उसे पता नहीं था। तो बाबा जी ने कहा बिटिया तुम जाती हो वहाँ पे, ये लो लोटा और जा करके उसके दरवाजे पे यूँ जल छिड़क देना, ताकि ये इसको जो है जैसे ही मैं यहाँ पे आमंत्रित करूँगा वैसे ये भागती हुई यहाँ तक आए। तुम लोटे से जब जल गिराना तो ऐसे गिराना दरवाजे पे और गिराती हुई चली आना, और तब तक ये चुड़ैल सो रही है, जान नहीं पाएगी।
रूपाली किसी के सामने नहीं आती थी चुड़ैल बन के, वो हमेशा अच्छी लड़की बनी रहती थी। जब ये वहाँ गई और ऐसे ही लेकर के चली गई तो उसने पूछा, अरे दीदी क्या करने आई हो? तो कहने लगी, कुछ नहीं कुछ नहीं, वो हम देख रहे थे कि तुम सो रही हो कि जाग रही हो, तो मैं ऐसे ही पानी भरने आई थी लोटे में, वही मैं जा रही हूँ। तो वो भी नहीं समझ पाई कुछ और वो चली गई। छलक जैसे लोटे को उसने हाथ में रखा हुआ था तो छलकता हुआ जल चला गया। वो आराम से घर अपने, क्योंकि दूरी ज्यादा थी नहीं, इधर पूजा पाठ जैसे शुरू होता है, अब वो बहुत तेजी से मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। उसके कानों में मंत्र जाते हैं। रूपाली जो होती है वो फिर से चुड़ैल बनना शुरू हो जाती। ये बड़े बड़े पीले पीले आंखें, बड़े बड़े बाल और ऐसे बिखरे हुए, बिल्कुल चेहरा एकदम भयानक। वो दौड़ती हुई वहां से आती है, क्योंकि वो मंत्रों के साथ वो बिल्कुल उसमें वो अपने बस में नहीं रहती। भागती हुई आती, कौन यहाँ है, किसको बुला के लाए हो? जगन्नाथ मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तारा मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। और बोलती है, और ये पंडित पंडित बाबा, मैं तुमको तो मैं भस्म करके रहूंगी। और जैसे ही वो बाबा पे ऐसे झपट्टा मारने चलती है, बाबा जी ने मंत्र पढ़ करके और रोली की छत उस पे ऐसे दोनों डाल दिए और उसको धक्का देते हैं इतनी जोर से, तीनों मिल करके जैसे वो गिरती है उठा करके उसी लकड़ी पे से फेंक देते हैं। वो स्पेशल लकड़ियां बना देते हैं बाबा अपने मंत्रों से, और तुरंत उसमें जो है जला करके कपूर जो जल रहा होता है वेदी पे, वो ऐसे डाल देते हैं। वो जैसे ही कपूर उसमें जाता है, बूम कस के आवाज से चुड़ैल और वो कपूर और वो जो भी लकड़ियां थी उसके अंदर से एकदम से भम की आवाज आती है और चुड़ैल जो होती है उसी में भस्म हो जाती है। जब भस्म हो जाती है, धुएं का बवंडर बन करके बाहर चली जाती है, तब तक गांव वालों की पूरी भीड़ लग जाती है। गांव वाले देखते हैं कि क्या हो रहा। गांव वाले ये नहीं देख पाते हैं कि चुड़ैल उसमें गिरी थी, वो देखते हैं यज्ञ हवन पूजा सब हो रहा है। तो वो कहते हैं गांव वाले, भाई जगन्नाथ तुमने ये पूजा कब से आयोजन की? तुमने तो कहा था लकड़ियां। तो भाई वो तो धोखे से, वो जगन्नाथ बिल्कुल नहीं बताता है गाँव वालों को कि उनको डर ना लगे जिसमें कि क्या हुआ था, यहाँ क्या नहीं। कहते ये तो बहुत बड़ा बवंडर ऐसे करके उड़ता हुआ जा रहा है, यूं कर रहा है। तो तारा कहती, अरे वो धोखे से उसमें लकड़ियां जल गई इसीलिए ऐसा हो गया है। तो सब मिल करके उसकी जो उसकी राख होती उठा करके नदी में डाल देते हैं जा करके, और वो बह जाती है, वहां से वो चली जाती है फिर कभी ना वापस आने के लिए। वहां जो आई हुई थी बला वो टल जाती है और गांव वाले भी जान नहीं पाते हैं। जब गांव वाले जानते नहीं है तो तारा और जगन्नाथ आराम से रहने लगते हैं। फिर उनका जो कहता है कि अब मेरा प्रोग्राम कैंसिल हो गया, जगन्नाथ बताता है सबसे, और बाबा जी से तो हम इसलिए पूजा पाठ कर, क्योंकि मेरा मन होता है कि साल में एक बार पूजा पाठ करवाएं। बाबा जी को यथाशक्ति दक्षिणा देके विदा कर देते। बाबा जी कहते हैं अब तुम लोग आराम से रहो, मैंने तुम्हारा घर को अच्छे से अभिमंत्रित कर दिया, अब यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं आएगा। और चुड़ैल का तो खात्मा हो ही चुका था। इस तरह से सभी लोग घर अपने वापस चले जाते गाँव वाले, और वो दोनों आराम से रहने लगते हैं। बाबा जी भी अपने कुटी में चले जाते हैं, वहां भी वो आराम से रहने लगते हैं। इस तरह से चुड़ैल का अंत हो गया और हमारी कहानी भी यहीं खत्म होती है। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ।